Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2022 to 2011 Environmental Issues Chapter 16 and Class 12. You can join my Telegram and follow me on the Instagram. इसकी expected series भी है वो आप ज़रूर देखें. It is given in the description box. So let's get started. The device which can remove द पार्टिकुलेट मैटर इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट. किसकी बात की गई है? थर्मल पावर प्लांट की बात की गई. तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ही यूज़ होगा क्योंकि वो 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा के डस्ट पार्टिकल्स को वो सेटल डाउन करता है. नेक्स्ट, द एंटायर fleet of the buses in the Delhi were converted to the CNG फ्रॉम डीजल इन रेफरेंस टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है कि अगर दिल्ली में अगर सारी जो बसेस हैं वो कन्वर्ट कर दी गई हैं डीजल से सीएनजी में. इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड लाइक डीजल. CNG burns more efficiently than diesel. The same diesel engine is used in the CNG buses, making the cost of the conversion low. देखो यही जो पॉइंट है यही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर सेम डीजल इंजन यूज़ नहीं होता, डिफरेंट इंजन को यूज़ करना पड़ता है. बाकी वो CNG जो है ये भी स्टेटमेंट सही है कि इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड. CNG बर्न more efficiently than diesel and it is cheaper than diesel. So option number 3 is correct. नेक्स्ट, यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स. इन स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास टू द इलेक्ट्रिक वायर्स टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स. तो यहाँ पर देखो, और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 cannot be removed by the scrubber but can be removed by the electrostatic precipitator. तो यहाँ पर तो स्टेटमेंट जो 2 है वो एकदम ही फॉल्स है, उल्टा लिखा गया है यहाँ पर. और यहाँ पर देखो थर्मल पावर प्लांट पे अभी हम लोग डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करते हैं, तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं? फॉल्स. तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, दोनों यहाँ पर फॉल्स हैं. नेक्स्ट, high dose of UVB causes inflammation of the cornea and it is called as. तो जब भी ये हाई डोज होगा इसका UVB रेज का, तो यहाँ पे क्या कॉज होगा, उसको क्या कहते हैं? स्नो ब्लाइंडनेस. दिस इज राइट आंसर. द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप एटमॉस्फेयर इज मेजर बाई. देखो ओजोन का जो थिकनेस है वो कैसे हम उसको मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट डीबी. नेक्स्ट, विच बायोलॉजिकल प्रोसेस लीड्स टू डिक्रीज इन द फिश ईटिंग बर्ड पॉपुलेशन. फिश ईटिंग बर्ड की जो पॉपुलेशन हो रही है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. नियर ए वाटर बॉडी कंटेनिंग टॉक्सिकेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ड्रेनेज. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि देखो जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स है वहाँ पर क्या होगा कि एकोमुलेशन हो जाता है टॉक्सिकेंट्स का, जिसकी वजह से बर्ड्स की जो एग जो शेल्स होते हैं वो थिन हो जाते हैं, तो वो हैच ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से बर्ड की पॉपुलेशन कम हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ. तो यहाँ पर ये किसकी थिकनेस को मेजर कर रहा है? एक बार फिर से ओजोन लेयर की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. यहाँ पे देखो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन से बनता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है. इन सब के रिएक्शन से क्या बन रहा है यहाँ पर? ओजोन लेयर जो बन रही है ट्रोपोस्फियर में. ठीक है. इरिनेबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया? रिन्यूएबल पूछा गया और एग्जॉस्टेबल पूछा गया है, और वो भी नेचुरल रिसोर्सेज. तो कोल और पेट्रोलियम तो कहीं से भी ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. प्लस मिनरल्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो दैट इज़ द फॉरेस्ट. ये एग्जॉस्टेबल और रिन्यूएबल रिसोर्स होगा. नेक्स्ट, विच इज़ द व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डैमेज टू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस. मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर जो डैमेज कॉज कर रहा है? बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, है ना. तो हाई टेम्परेचर पॉल्यूशन, रेडिएशन और लो टेम्परेचर. तो पॉल्यूशन इज द राइट आंसर क्योंकि बहुत वास्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज को वो इफेक्ट करता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर द एरोसॉल्स. एरोसॉल्स के लिए जो नॉट जो इनकरेक्ट है वो बताना है. दे कैन ऑल्टर द रेनफॉल एंड द मॉनसून पैटर्न्स.
तो नेक्स्ट दे कॉज द इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, दे हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, दे आर हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। तो देखो एरोसोल्स जो होते हैं वो मेरे निगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ होते हैं। और ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा कि दे इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो नहीं होगे, तो दिस इज द राइट आंसर। और ये ऑल्टर करते रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न्स भी। नेक्स्ट, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर कंटेंट ऑफ, तो एसिड रेन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इट इज बाय द रिएक्शन ऑफ द SO2 एंड द NO2 बाय वाटर। तो यहाँ पे क्यों दो एसिड बनते हैं, HNO3 और H2SO4। सो दिस इज द राइट आंसर। Which of the following are the most suitable indicators of the SO2 pollution in the environment? तो जो SO2 जो pollution है तो वो चेक किससे होता है, लाइकेन से। लाइकेन हमेशा वहीं पे ग्रो होते हैं जहाँ पर कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है SO2 का। और लोकेशन विद द luxuriant growth of lichen on the tree indicate that, अगर लाइकेन वहाँ पर है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, है ना। तो लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स, ये क्या काम करता है स्क्रबर, ठीक है। तो ये जो होता है ना पार्टिकुलर मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, एकदम साफ एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये कम जो होता है ना 2.5 मीटर उसको रिमूव कर देता है। एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कम केम इनटू फोर्स इन, तो एयर का पूछा गया है यहाँ पर, तो एयर का हो जाएगा 1981। इससे रिलेटेड भी कुछ ईयर्स दिए गए हैं, वो आप याद कर लें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर देखो। विच वन of the following is not correct with regard to the harmful effect of the particulate matter of size 2.5 micrometer और less। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बताना है कि यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। इट कैन कॉज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यस, क्यों नहीं कॉज हो सकती है। इट कैन डायरेक्टली एंटर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से तो कहीं से कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। इट कैन कॉज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द लंग्स, ये भी सही है। इट कैन इनहेल्ड इनटू द लंग्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। Next, DB is a standard abbreviation used for the quantitative measurement expression of, तो ये किसके लिए यूज होता है, एक पेस्टिसाइड तो नहीं है, डोमिनेंट बैसिलस भी नहीं है, पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, ये देखो ओजोन लेयर को ये मेजर करने के लिए यूज होता है। वो सॉरी डॉप्सन यूनिट होता है, डीबी से डेसिबल, ये नॉइज के लिए यूज होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, ये भी गलत है। नेक्स्ट, biochemical oxygen demand BOD may not be a good indicator for the pollution of, तो देखो अगर जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, BOD भी होगा। तो यानी कि डायरेक्टली है पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप एक्सपेक्टेड सीरीज जरूर देखो बहुत अच्छे से, वेरी इन वेरी शॉर्ट टाइम द कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन। तो यहाँ पर देखो नॉट भी पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि बीओडी किसके लिए होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होता है। ऑर्गेनिक किसके लिए होगा, डेयरी भी होगा, शुगर भी होगा, डोमेस्टिक, लेकिन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक वेस्ट तो नहीं होता है। सो दिस इज नॉट अ, इस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, तो वहाँ पर क्या होगा देखते हैं, लेक जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है। इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द मिनरल, ये भी नहीं होगा। ड्राइंग ऑफ द लेक ड्यू टू द एल्गल बूम, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द फिश ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी नहीं होगा। मोर्टैलिटी ऑफ द फिश ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, दिस इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखो ना ऑक्सीजन कम हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाएंगे ग्रो, तो फिर वो उनको ऑक्सीजन अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो हाई होगा वहाँ पर। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हाइएस्ट DDT कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन शैल अकर इन, तो ये किस में होगा, फाइटोप्लैंक्टन, सीगल, ईल या फिर क्रैब में। तो सीगल, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हाइए जितना ज़्यादा मैग्निफिकेशन भी यही कहता है कि जितना ज़्यादा टॉक्सिक लेवल होता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल DDT। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज रिच इन द ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, तो एक बार फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि अगर वो सीवेज ज़्यादा हो रहा है तो
क्या हो सकता है? एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश, फिश की प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं होगी। डेथ ऑफ द फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द राइट आंसर। ड्राइंग ऑफ लेक भी नहीं होगा, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ द एक्वेटिक फूड भी नहीं होगा। Eutrophication of the water bodies leading to killing of fishes is mainly due to non availability of, फिशेस क्यों मर रही हैं, क्यों किल हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। सो दिस इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इज नोन एज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बायो मैग्निफिकेशन, जैसा अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया। हाई बी हाई लेवल ऑफ द BOD इंक्रीजेज दैट, अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा BOD होगी। वाटर इज लेस पोल्यूटेड, कंजम्पशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर is higher, um, by the micro, water is pure, water is highly polluted. So this is the right option. रैकर कार्सन फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, इट इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है ये आप याद कर लो, दिस इज रिलेटेड टू द पेस्टिसाइड पॉल्यूशन। In an area where DDT had been excessively used, the population of the bird declined significantly because, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्स होते हैं ना वो हैच नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बहुत एग शेल की थिनिंग हो जाती है। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेथड यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज होता है ये हमें देखना है। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज, वर्किंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑयल driven automobile engine, measuring the activity of the Saccharomyces producing curd. No, no, working on the efficiency of the RBC. So this is the right answer, है ना, कि कितना सीवेज ऑर्गेनिक वाटर है सीवेज वाटर में, यही वो मेजर करता है। यूट्रॉफिकेशन इज ऑफन सीन इन, किस में हमें देखने को मिलेगा यूट्रॉफिकेशन? डेजर्ट में, फ्रेश वाटर लेक, माउंटेन और ओशन में। सो दिस इज सीन इन द फ्रेश वाटर लेक। So next, when the domestication of when the domestic sewage mixes with the river water, ठीक है, तब क्या होता है? Small animals like rat will die. The increased microbial activity increases the micronutrients such as the iron, ये भी wrong है। The increased microbial activity uses the dissolved oxygen. Yes, this is the right statement. BOD in the river water has, in a river water has no relationship with the concentration of the oxygen of the water. Give a measure of the salmonella of in the water. Actually क्या ये क्यों लिखा गया साल्मोनेला टाइफी, ये जो है ना टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट है, और ये क्या होता है फेसेस में प्रेजेंट होता है। फीकल मैटर कितना, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है। तो दिस इज द राइट आंसर। गिव ए मेजर द साल्मोनेला इन द वाटर। द वाटर इज स्टिल सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, DDT residues are rapidly passed through the food chain causing the biomagnification because DDT जो होता है ना वो हाई फैट सॉल्युबल होता है, इसलिए वो हाई ट्रॉफिक लेवल्स पे वहाँ पे देखा जाता है। लेक नियर ए विलेज सफर्ड हेवी मोर्टालिटी ऑफ द फिशेस विद इन अ फ्यू डेज। कंसिडर द फॉलोइंग रीजंस, का क्या रीजन हो सकता है? लॉट ऑफ यूरिया एंड द फॉस्फेट फर्टिलाइजर वेर यूज इन द क्रॉप्स द विंसिटी। यस, द एरिया वॉज स्प्रेड विद द DDT बाय एन एयरक्राफ्ट। भाई DDT की वजह से हैवी मोर्टेलिटी तो नहीं होगी। द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी। यस, जब एल्गल ब्लूम हो गई या फिर वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर ग्रो हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रीन एंड स्टिंकी हो जाएगा। तो हमारा फाइकोप्लैंटन पॉपुलेशन लेक डिक्लाइंड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑप्शन हो गया ए एंड सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग BOD, यहाँ पर हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो होगा सबसे ज़्यादा जो होगा वो दैट इज़ द डिस्टिलरी DE, ठीक है। फिर उसके बाद उससे कम किस में होगा? शुगर मिल। देन उसके बाद यहाँ पर जो होगा दैट इज द S, है ना, यानी कि ये सीवेज। और फिर लास्ट में होगा हमारा PE। तो ऑप्शन नंबर BE इज करेक्ट वन। आप ये याद रखो कि यहाँ पर डिस्टिलरी में सबसे ज़्यादा होता है, उसके उससे कम शुगर में होता है, उससे कम सीवेज में होता है, और उससे भी कम किस में होगा? पेपर मिल इफ्लुएंट में होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एजिटोबैक्टर एंड द
राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द रूट नोड्यूल ऑफ द अ प्लांट। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो है फ्री लिविंग है, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया सच एज द एनाबेना एंड द नॉक्सटॉक्स और द इम्पोर्टेंट मोबिलाइजर ऑफ द फॉस्फेट, फॉस्फेट तो नहीं होंगे ना, नाइट्रोजन ही होगा, दिस इज रॉन्ग। एट प्रेजेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो मेज विदाउट द केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी रॉन्ग है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर में यूज टू लीड टू द यूट्रोफिकेशन ऑफ द नियर बाई वाटर बॉडीज, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सा नहीं है, देखो बायो इंडिकेटर, तो ब्लड वर्म्स, सीवेज फंगस, स्लज वर्म्स, ये तीनों ही वाटर पोल्यूशन जहाँ भी होगा वहाँ प्रेजेंट होगा, बट स्टोन फ्लाइज प्रेजेंट नहीं होंगे, सो दिस इज द राइट आंसर। लिमिट ऑफ द BOD प्रिस्क्राइब्ड बाय द CBCB, Central Pollution Control Board, for the discharge of the industrial and the municipal waste water into the natural surface waters is, तो यहाँ पर जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है वो है less than 30 ppm, दिस इज द राइट आंसर। Which of the one of the following is not used for the disinfection of drinking water, जो नहीं यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन सा होगा, क्लोरीन, ओजोन, क्लोरामीन और फिनाइल। तो यहाँ पर जो होगा ओजोन, दिस इज द राइट आंसर। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ द वाटर पॉल्यूशन इज, वाटर पॉल्यूशन का कॉमन इंडिकेटर कौन सा होगा, एक बार फिर से जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था सैल्मोनेला टाइफी, इस तरह से इकोलाई का भी हम लोग ये एक बैक्टीरिया है जो कि उसका लेवल हम लोग मेजर करते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इकोलाई is used an indicator organism to determine the pollution of the water with, तो यहाँ पर देखो ई कोलाई जो होता है ना वो भी फेकल मीटर वहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है, तो दिस इज राइट आंसर। पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड क्या है, फाइन पाउडर ऑफ द रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव टू बी गुड मटेरियल फॉर, तो ये किसके लिए ये यूज होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। Then, which of the following method is most suitable for disposal of nuclear waste? Nuclear waste को कहाँ पर dispose करना चाहिए, तो within rocks, yes it is correct, below the earth surface it is also correct, shoot the waste in space, arctic ice cover, under ocean, ये सब wrong statements हैं। Which one of the following statement is incorrect in case of the Bhopal tragedy? तो incorrect यहाँ पे पूछा है, methyl isocyanate gas leakage took place, yes, thousands of human beings died, radio fall out on Gulf भोपाल, तो ये नहीं हुआ था, गैस के लीक हुआ था जिसकी वजह से ये वहाँ पर फैटल हो गए थे बहुत सारे लोग। तो इट टुक प्लेस द नाइट ऑफ द December 2 to 3 और 1984, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर रेडियो फॉल आउट तो नहीं हुआ था। In 1984, Bhopal gas tragedy took place because methyl isocyanate reacted with water. ये जो ना वाटर से रिएक्ट कर गई थी, एकदम वाइट क्लाउडी सब्सटेंसेस हो गया था जो कि लोगों को इन्हेलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी और इसी की वजह से सफोकेशन की वजह से वहाँ पर और अदर साइड इफेक्ट्स की वजह से वहाँ पर फैटलिटीज शुरू हो गई। इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज विद द लीकेज ऑफ, एक बार फिर से भी यही क्वेश्चन आया है MIS। नेक्स्ट, the two great industrial tragedy, namely MIC and the Chernobyl tragedy, relatively occurred where and at which time? कहाँ पर हुआ था? तो दिस इज द राइट आंसर, यूक्रेन में हुआ था 1986 चेरनोबिल ट्रेजेडी, और भोपाल में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट डेंजरस टू द होमो सैपियंस? तो स्ट्रॉन्शियम 90 इज द मोस्ट डेंजरस, आयोडीन 131, cesium, phosphorus 32, this is not the correct option। gas released during the Bhopal gas tragedy, एक बार फिर से methyl isocyanate। next, which of the following pairs of the gases is mainly responsible for the greenhouse effect? तो यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दिस इज द राइट आंसर। अगर आप इसका जो कॉन्सेंट्रेशन भी पूछा जाता है कि जो 60 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है 60% होता है, देन उसके बाद जो मीथेन है दैट इज द 20% होता है। फिर CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो है 14%, और NO तो हो जाता है 6%। ये आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में भी आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2012, 12 कब पूछा गया है यहाँ पर, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में इन द इन
दोहा। नेक्स्ट, फिर अब यही क्वेश्चन पूछा गया 2011 में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था डरबन, साउथ अफ्रीका में। ग्लोबल वार्मिंग कैन कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल हो सकता है? इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन तो नहीं होगा, इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन ये भी नहीं होगा, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन द मोस्ट यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल, दिस इज द राइट आंसर। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाय, तो ये किससे हो रहा है? इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी से ग्रीन हाउस गैसेस है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द गैसेस आर द मेजर कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओजोन तो नहीं हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है, SO2 भी नहीं होता है, ये दोनों गैसेस हैं। N2O का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था यहाँ पर 6%। देन विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप लोग ये ध्यान रख लो कि दिस इज द राइट ऑप्शन की IUCN कहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। देन टू गैसेस मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस, एक बार फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द टू आउट ऑफ द टोटल फोर, परसेंटेज यहाँ पे बतानी है। तो 86% तो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती है। देन N2O की यहाँ पर 6% होती है, भी गलत हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो मीथेन, मीथेन की होती है 20% और CFC यहाँ पर होती है 14%, ये करेक्ट है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो 60%, एक बार फिर से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ मिसमैच, मिसमैच कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखेंगे, फॉसल फ्यूल बर्निंग रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस। न्यूक्लियर पावर से क्या होगा? रेडियो एक्टिव वेस्ट, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये तो एकदम नहीं होगा। देन बायोमास बर्निंग रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस रिलीज बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो सबसे ज़्यादा चाइना का होता है, लेकिन सेकंड नंबर पे ये USA का होता है। कॉन्ट्रा प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो ये किसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है? तो आप लोग याद रख लो कि ये जो ना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंसिडर करता है मोनिट्रल प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसका होता है? क्योटो प्रोटोकॉल। प्लीज गो टू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज एक बार फिर से। स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, द हाइड्रोस, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर, तो एक बार फिर से ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर प्रोटो प्रोटोकॉल का, तो ये ओजोन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर वो आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट, यहाँ पर देखो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज बैड, तो ये गलत है, एकदम उल्टा लिखा हुआ है ये दोनों स्टेटमेंट। और स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन प्रेजेंट होती है वो हमें बचाती है यूवी रेडिएशन से, दिस इज द राइट ऑप्शन। और ट्रोपोस्फेरिक, एक बार फिर से ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। In a stratosphere, which of the following elements act as catalyst in the degradation of the ozone and the release of the molecular ऑक्सीजन? तो जो भाई ये ओजोन कैसे डिग्रेड हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, वहाँ से क्या निकलता है? एक्टिवेटेड क्लोरीन एटम निकलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर डिग्रेडेशन होता है, ये रिएक्शन वहाँ पर होती है। दिस इज राइट आंसर। वो वर्ल्ड ओजोन डे कहाँ पर सेलिब्रेट कब करते हैं? 16 सितंबर को करते हैं। डिप्लीशन ऑफ द विच गैस इन ऑफ द एटमोसफेयर कैन लीड टू द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द स्किन कैंसर, यहाँ पर देखो अमोनिया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन इज द राइट आंसर, क्योंकि ओजोन जितना कम होगा तो यूवी रे ज़्यादा आएगी, यूवी रे ज़्यादा आएगी तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड with the greater UV radiations through the atmosphere due to the depletion of the stratospheric ozone, तो इसमें यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, विच इज नॉट, कोई जो नहीं है प्राइम हेल्थ रिस्क, है ना ये मतलब यूवी रेज अगर ज़्यादा आ रही है तो क्या नहीं हो सकता है? डैमेज टू आई हो सकता है, लिवर लिवर कैंसर तो नहीं होगा, है ना। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। इंक्रीज कैंसर हो जाएगा, रिड्यूस इम्यून सिस्टम भी हो जाएगा। द जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड,
कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। दिस इज द राइट आंसर। the atom in the column 1 with those of the column 2, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करनी है। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मीनिंग हो जाता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। सैनिटरी लैंडफिल, इट इज रिलेटेड टू द वेस्ट डिस्पोजल। स्नो ब्लाइंडनेस किससे होती है, यूवी बी रेडिएशन से। और झूम कल्टीवेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था, वेरी सिंपल, इट इज इंट्रोड्यूस इन द 1980s। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। रॉन्ग जब स्टेटमेंट पूछा गया, मनी मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ओजोन इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल। तो देखो अपर पार्ट जो होता है ना, उसका उल्टा लिखा हुआ, अपर पार्ट हमेशा यूजफुल होती है, लोअर पार्ट जो होता है हार्मफुल होता है। सो दिस इज द एक तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कि हमारा यही होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमेना, ये करेक्ट है। यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना इन द फ्रेश वाटर बॉडी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, चिपको मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था, इट इज प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ये गढ़वाल हिमालयस 1974 में होता है। और बिश्नोई अमृता देवी वो जो हुआ था ना जोधपुर में हुआ था, राजस्थान। ठीक है। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.